हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां मिलती है यूके लाइफ और फाइनेंस की असली बातें, वो भी सिंपल स्टेप्स में। है ना कि कौन सी कार लूं, कहां से लूं, यूज सही रहेगी या न्यू कार मैं न्यू कार खरीदूं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि सस्ती कार लेनी है या एक महंगी कार लें, क्योंकि वो हमें लगता है वो सेफ रहेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, न्यू वर्सेस यूज्ड कार, कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए। हम बात करेंगे कि कार ढूंढने की जगह कौन सी है, ट्रस्टेड वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे, हम डीलर्स के बारे में बात करेंगे। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्राइवेट सेलर अच्छा रहेगा या डीलरशिप में की तरफ जाएं आप, कौन सा फायदा ज्यादा आपको देगा या कहाँ क्या नुकसान है। और कुछ सॉलिड टिप्स एंड ट्रिक्स भी बात करेंगे जिससे आपको काफी पैसा बच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पार्ट 2 ऑफ माय 3 पार्ट यूट्यूब सीरीज ऑन हाउ टू बाय अ कार इन द यूके। चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 1 से, जहां पे हम बात करेंगे न्यू वर्सेस यूज्ड कार्स। तो जब हम न्यू कार की बात करते हैं तो उसके काफी एडवांटेजेस होते हैं कि आपको एक शोरूम शाइन मिल जाती है गाड़ी में, लेटेस्ट टेक मिल जाता है, वारंटी इंक्लूडेड रहती है और जीरो मेंटेनेंस वरीज होती हैं, जो कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट। कस्टमाइज करने के भी ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे आपको आपका मनचाहा कलर, ट्रिम, फीचर्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बट जब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो एक हैवी डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकल जाती है गाड़ी की, जो कि 20 to 30% वैल्यू डाउन हो सकता है। और एक्सपेंसिव भी हो सकता है आपका काफी इंश्योरेंस, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज रहती है नई गाड़ियों में। और मंथली जो पेमेंट्स होती हैं वो काफी ज्यादा हो जाती हैं अगर आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं। तो जबकि अब अगर हम दूसरी साइड पे यूज्ड कार्स की बात करते हैं, तो जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, आपका जो इंश्योरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इस एक आपके जो भी आपका बजट है उसमें आपको चॉइसेस काफ़ी मिल जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यूज्ड कार्स का। मगर इसके डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि हिडन इश्यूज हो सकते हैं, उसका एक रिस्क रहता है हमेशा, स्पेशली जब आप किसी प्राइवेट सेलर से गाड़ी खरीद रहे हैं। अगर वारंटी खत्म हो चुकी है तो वो भी एक टेंशन वाली चीज है कि अगर गाड़ी में कुछ हो गया तो आपको ही पे करना पड़ेगा। थोड़ा होमवर्क बढ़ जाता है इसमें करने का, राइट। आपको एमओटी चेक करना पड़ेगा, सर्विस हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें जो आपको देखनी। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उस एक स्वीट स्पॉट की, जहां पे गाड़ी इनफ डेप्रिशिएट हो गई हो लेकिन उसके फीचर्स और वो गाड़ी फिर भी रेलेवेंट रही हो। तो मुझे लगता है 3 इयर्स जो है वो काफी एक स्वीट स्पॉट होता है एक पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए। यू मे आस्क व्हाई। तो मुझे लगता है कि जो मेजर डेप्रिसिएशन है गाड़ी का वो ऑलमोस्ट हो चुका होता है, विच इज अराउंड 20 to 40%। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है इसमें कार अभी भी काफी नई होती है, मगर एट द सेम टाइम जो गाड़ी की जो कॉस्ट है वो इनफ डेप्रिशिएट हो चुकी है कि मुझे लगता है कि आप उसे खरीद सकते हैं। और यहाँ पे एमओटी भी पहली बार होता है उस टाइम पे गाड़ी का, तो आपको गाड़ी की हिस्ट्री भी मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे एमओटी बहुत ही जरूरी चीज है चेक करना, जब भी एक आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और वारंटी शायद अभी भी वैलिड हो, जैसे काफी सारी सर्टिफाइड यूज्ड कार्स होती हैं यहाँ यूके में, तो आप वो देख सकते हैं जिनके साथ वारंटी आती है। तो अगर आप वैल्यू फॉर मनी बायर हो, जिसको बेफिजूल का खर्चा करने की आदत नहीं है मेरी तरह, तो मुझे लगता है एक 3 ईयर ओल्ड कार इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ प्राइस, कंडीशन और रिलायबिलिटी। तो मुझे लगता है वो चीज आप चेक कर सकते हैं। एक और पॉइंट है दोस्तों, जब आप एक पुरानी गाड़ी या नई गाड़ी के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो वो होता है एपीआर एंड मंथली पेमेंट्स। तो ये एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टिप है मुझे लगता है। देखिए जैसे यूज्ड कार्स के लिए एपीआर यूजुअली काफी ज्यादा होता है, विच इज अराउंड 8%, समटाइम्स इट गोज अप टू 14%, 15%। और न्यू कार्स पे अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरर डील मिल रही हो, जैसे जिसमें एपीआर बहुत कम है, 0% है या 2.9% है, तो हो सकता है कि आपकी यूज्ड कार आपको भले शायद सस्ती लग रही हो, लेकिन अगर आप मंथली पेमेंट्स को भी कंसीडर करेंगे तो जो आपकी न्यू कार है
वो आपको बराबर ही पड़ रही होगी, मतलब आपकी जो मंथली पेमेंट्स है वो आपको बराबर ही पड़ रहे होंगे जितने आपको यूज्ड कार पे देने पड़ेंगे। तो यूज्ड कार का इंटरेस्ट ज़्यादा है इसलिए उसके मंथली पेमेंट्स बढ़ जाएँगे। न्यू कार में इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है मंथली पेमेंट्स मतलब आप के दोनों गाड़ियों की मंथली पेमेंट्स बराबर हों। तो स्मार्ट टिप इज़, अगर आप रिलेटिवली न्यू यूज्ड कार ले रहे हो व्हिच इज़ अराउंड 1 टू 3 इयर्स ओल्ड, तो एक बार न्यू कार के फाइनेंस डील्स भी चेक करो। सिर्फ प्राइस मत देखो, मंथली कॉस्ट भी ज़रूरी है, इंटरेस्ट भी कंपेयर करो कि कहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट हाई है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को चेक करनी चाहिए जभी भी आप गाड़ी खरीदो। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लवर्स हैं उनका सीन थोड़ा अलग है। तो ईवीज का जो डेप्रिसिएशन है वो पेट्रोल और डीजल कार से काफी ज्यादा होता है। तो जो 3 साल में वैल्यू है वो हाफ या उससे कम भी हो सकती है। तो वो एक बार आप चीजें देख लीजिएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसका बैटरी डिग्रेडेशन काफी जल्दी होता है, टेक रैपिडली चेंज हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है गाड़ी की डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाने का। काफ़ी सारे ईवीज़ में इंसेंटिव्स बहुत मिलते हैं, तो अगर आप ईवीज़ की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो एक बार आप इंसेंटिव्स भी चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप ईवी ही लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है लीज़िंग का ऑप्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है, जिसमें फिक्स्ड मंथली पेमेंट्स होती हैं, कोई रीसेल का ड्रामा नहीं होता है और हमेशा आपको लेटेस्ट मॉडल मिलता है जब भी आप गाड़ी लीज़ करना चाहते हैं। अगर आपको इसके बीच का कंपैरिजन देखना है कि आपको गाड़ी खरीदनी है, लीज़ करनी है, तो आप मेरा पहला वीडियो जो मैंने बनाया है पार्ट 1 वो आप एक बार देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग एन ओल्ड ईवी वो फास्ट वैल्यू लॉस होता है, तो लीज़िंग जो है वो आपको एक पीस ऑफ माइंड दे देगा। देखिए सेकंड पॉइंट ही हमारे इस वीडियो के कि वेयर टू फाइंड यूज्ड कार्स हियर इन द यूके। तो मुझे लगता है कि ऑटो ट्रेडर यूके जो है वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है यूज्ड कार्स ढूंढने के लिए। इनके फिल्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ट्रस्टेड डीलर्स आपको मिल जाते हैं इस वेबसाइट पे। जो दूसरी वेबसाइट है वो है फेसबुक मार्केटप्लेस। आपको इस पे डील्स अच्छी मिल सकती हैं बट स्कैम्स बहुत होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड दैट। फिर आपको गमट्री भी एक वेबसाइट है जहाँ आपको पुरानी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। मैं कहूँगा कि ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड एक्सपीरियंस्ड तभी यहाँ पे जाएँ। फिर कुछ वेबसाइट हैं जैसे कारज़ू है, क्लिंच है, मोटर पॉइंट है, जहाँ पे आपको सर्टिफाइड कार्स मिल जाती हैं, वो आपके घर पे डिलीवर भी कर देती हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप डीलरशिप्स लाइक बिग मोटरिंग वर्ल्ड, ट्रस्टेड डीलरशिप्स हैं, वारंटी दे देते हैं आपको 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, डिपेंडिंग ऑन आपकी गाड़ी कैसी है। तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड भी मिल जाता है दोस्तों। बात कर लेते हैं कि हमें प्राइवेट सेलर से गाड़ी लेनी चाहिए या डीलरशिप से। तो देखिए प्राइवेट सेलर से गाड़ी लेने के काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं, साथ के साथ एडवांटेजेस भी हैं। कि सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, तो देखिए गाड़ी आपको कब कई केसेस में काफ़ी सस्ती मिल जाती है, ठीक है? आपके पास नेगोशिएशन करने की पावर होती है और नेगोशिएशंस का कई केसेस में आसान भी रहता है व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ कार फ्रॉम अ प्राइवेट सेलर। कॉन्स में क्या होता है कि आपको कोई गारंटी नहीं मिलती है, गाड़ी की स्कैम हो सकता है, माइलेज या एक्सीडेंट रिस्क भी हो सकता है आपकी गाड़ी एचपीआई क्लियर ना हो। व्हेन इट कम्स टू डीलरशिप्स गाइस, तो प्रोज में सबसे पहले बात यह है कि वारंटी मिल जाती है आपको, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। एचपीआई क्लियर होती है गाड़ी और आपको फाइनेंस भी मिल जाता है आपकी मनपसंद गाड़ी खरीदने में। डिसएडवांटेज दोस्तों ये है इसका कि काफी मतलब कई केसेस में काफी महंगी हो सकती है और एडमिन फीस लगती है, नेगोशिएशन के चांसेस कम होते हैं बट होते हैं। पार्ट 4 की बात कर लेते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हमेशा गाड़ी का एमओटी हिस्ट्री चेक कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप कहां से चेक कर सकते हैं। आप हमेशा एचपीआई चेक कीजिएगा, एक्सीडेंट लोन थेफ्ट की गाड़ी तो नहीं है वो ये भी चेक कीजिएगा। आपको चेक करनी है गाड़ी की फुल सर्विस हिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टेस्ट ड्राइव इज अ मस्ट, आप जाइए गाड़ी को अच्छे से चला के देखिए कि कैसी है गाड़ी।
उसके बाद आपने देखना है कि आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भी चेक करना है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप गाड़ी खरीदने से पहले अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो देयर आर मेनी वेबसाइट्स जहाँ पे आप जाएँगे, अपना गाड़ी का नंबर डालेंगे, आप बताएँगे कि आपको ये गाड़ी कब से खरीदनी है और आप उस गाड़ी का इंश्योरेंस चेक कर सकते हैं कि आपको मंथली पेमेंट कितनी पड़ेगी। अगर आप एनुअल पेमेंट देना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा कि आपको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी एनुअली उस स्पेसिफिक गाड़ी के लिए। कई केसेस में ये काफ़ी हाई हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई वाज़ बाइंग अ कार, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं रेंज रोवर गाड़ी देख रहा था तो उसका इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। मुझे लगा कि शायद रेंज रोवर अभी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए। तो उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो अभी वापस अपने इस पॉइंट पे आते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो मेक श्योर करें आप अपना इंश्योरेंस चेक कर रहे हैं कि कितना इंश्योरेंस पड़ेगा गाड़ी का। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो ये था हमारा फुल गाइड ऑन न्यू पर्स वर्सेस यूज्ड कार्स, आपको कौन-सी गाड़ी लेनी चाहिए। अ, अगर आप ईवी लवर हैं तो ईवीज़ का क्या सीन है इस समय मार्केट में, आपको नई लेनी चाहिए या आपको पुरानी लेनी चाहिए, आपको लीज़ करनी चाहिए। वेयर टू बाय, अगर आप पुरानी गाड़ी लेना चाह रहे हैं। डीलरशिप वर्सेस प्राइवेट सेलर के बारे में हमने बात कर लिया, हमने बात करी है मंथली कॉस्ट एंड फाइनेंसेस के बारे में। तो ये इतनी ही थी हमारी आज की वीडियो। अगले हफ्ते आएगा पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मैंने अपनी पहली बीएमडब्ल्यू खरीदी थी यहाँ यूके में। मैंने क्या-क्या नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी अपनाई है जब मैंने एक डीलरशिप से गाड़ी खरीदी है। मैंने अपनी कैसे गाड़ी की मंथली कॉस्ट कम कराई है, मेरे क्या इंश्योरेंस ट्रिक्स थे, हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी ड्रीम कार कौन-सी है। मैं हूँ रवि और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें और स्मार्ट चॉइसेस करें। धन्यवाद।